हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड, अच्छे ही रहना चाहिए। आज मैं आपको पर्यावरण में हमारी आधारभूत आवश्यकताएं बताऊंगी। तो बच्चों, हमारी मेन आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? 3। कितने प्रकार की होती हैं? 3। हमारी, ध्यान से देखिएगा, आधारभूत को हम मूलभूत आवश्यकता भी बोल सकते हैं बच्चों। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बच्चों? नंबर 1 भोजन, नंबर 1 भोजन, नंबर 2 वस्त्र, नंबर 2 वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़े भी कह सकते हैं उनको, नंबर 3 घर, घर यानी आवास। तो हमारी कौन सी हुई बच्चों मूलभूत आवश्यकताएं? भोजन, वस्त्र और घर, ये 3 हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है। अच्छा, और भोजन, आज हम सबसे पहले भोजन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चों? भोजन। यानी भोजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भोजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। एक बार वापस अपन रिपीट करें। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? भोजन, वस्त्र और घर। भोजन, वस्त्र, घर। भोजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भोजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? 2 प्रकार के कौन से हुए? नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 2 मांसाहारी। नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी। बच्चों, भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और खनिज, ये सब हमें मिलता है भोजन से। और इससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। और हमारे शरीर को जब ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है, तो हमें सबसे पहली आवश्यकता हमारे भोजन की होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा शरीर नहीं चलेगा, हम काम नहीं कर सकते। बच्चों, एक दिन आप अगर भूखे रहेंगे तो क्या आपका शरीर चलेगा? नहीं। आपका पेट बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, आपको लिखने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहली चीज हमारी आवश्यकता होती है भोजन की। तो हमारे शरीर को भोजन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। अब है बच्चों शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन
कौन सा होता है? वह भोजन जो फल, फलों, सब्जियों, वह भोजन जो फलों, सब्जियों, चपाती आदि से बनता है। शाकाहारी भोजन किससे बनता है? फलों, सब्जियों, चपाती आदि से जो भोजन बनता है वह शाकाहारी भोजन कहलाता है। शाकाहारी भोजन में बच्चों दूध भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अच्छा बच्चों, ये तो है। अच्छा, शाकाहारी भोजन भी दो तरीके के होते हैं। एक तो जो पेड़ व पौधों से प्राप्त होते हैं। शाकाहारी भोजन भी दो तरीके के होते हैं बच्चों, जो पेड़ व पौधों से प्राप्त होते हैं, और नंबर 2 जो जानवरों से मिलता है। जानवरों से क्या मिलता है बच्चों? दूध। जानवरों से क्या मिलता है बच्चों? दूध। जानवरों से क्या मिलता है बच्चों? दूध। क्या मिलता है जानवरों से? दूध। दूध भी शाकाहारी भोजन में ही आता है। नंबर दूसरा भोजन है बच्चों मांसाहारी। नंबर 2 मांसाहारी भोजन। दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको, शाकाहारी और मांसाहारी। नंबर 2 मांसाहारी भोजन। ये कौन से होते हैं? अंडा, मांस, मछली, ये मांसाहारी भोजन कहलाते हैं। अंडा, मांस, मछली। और ये किससे प्राप्त होते हैं? यह भोजन
पक्षियों से मिलता है। मांसाहारी भोजन अंडा, मांस, मछली होता है और यह भोजन जानवरों से मिलता है बच्चों। यानी कि अंडा पक्षियों से मिलता है, जानवर और पक्षियों दोनों से मिलता है। मुर्गे का अंडा आप खाते हैं, कई लोग खाते हैं, मांसाहारी भोजन भी करते हैं। मांस जानवरों से प्राप्त होता है, मछली भी पकाकर खाई जाती है। दोनों ही भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन से मैंने आपको पहले भी बताया है, भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज है कि भोजन कैसे किया जाता है। भोजन के अंदर अपन क्या क्या लेते हैं, जैसे कि भोजन कैसे किया जाए। जैसे नाश्ता, नाश्ता सुबह होता है बच्चों, जिसके अंदर हम दूध, ब्रेड, मक्खन, अंडा, दूध, ब्रेड, मक्खन, अंडा, फल, जूस, सूप, ये हम नाश्ते के अंदर लेते हैं। सुबह का नाश्ता हल्का होता है, जिसके अंदर हम दूध, ब्रेड, मक्खन, अंडा, फल, जूस आदि ले सकते हैं। फिर हुआ बच्चों नाश्ते के बाद में आपका भोजन, आपका खाना। दोपहर व रात का खाना। यानी कि खाना ना लिखे तो हम भोजन भी लिख सकते हैं। दोपहर व रात का भोजन। अक्सर करके हम दोपहर व रात के भोजन में चपाती, दाल और सब्जियां उपयोग में लेते हैं। चपाती, दाल व सब्जियां। और जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं वह मांसाहारी भोजन वाले मांस व मछली भी लेते हैं। यह दोपहर व रात के भोजन में लिया जाता है। दोपहर व रात के भोजन में अक्सर करके लोग क्या काम में लेते हैं बच्चों, चपाती, दाल, सब्जियां और मांसाहारी भोजन करने वाले मांस व मछली ये काम में लेते हैं। ये हुआ आपके दोपहर व रात का भोजन। उससे पहले मैंने आपको नाश्ता बताया था, तो ये था आपके भोजन का।
जो हमारे शरीर के लिए सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता थी। अब कुछ आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगी बच्चों, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज के लिए। जो हमारे स्मरणीय तथ्य होते हैं जो हमें ध्यान में रखने योग्य हैं, स्मरणीय तथ्य ये आप जरूर नोट करें बच्चों। यही मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी कुछ स्मरणीय तथ्य लिखवाए थे और आप इसको भी नोट करें। स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 भोजन, शाकाहारी व मांसाहारी दो प्रकार का होता है। भोजन शाकाहारी व मांसाहारी दो प्रकार का होता है। सबसे पहला स्मरणीय तथ्य हो गया भोजन दो प्रकार का होता है, शाकाहारी व मांसाहारी। नंबर 2 भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारी कार्य क्षमता, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। भोजन शाकाहारी व मांसाहारी दो प्रकार का होता है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 3 यहाँ आएगा नहीं बच्चों, मैं ऊपर का मिटा के लिख रही हूँ, आपने उतार लिया बच्चों इसको? अगर उतार लिया हो तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ आपको। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है एक दिन में हम 3 बार भोजन, एक दिन में हम 3 बार भोजन करते हैं। एक दिन में हम 3 बार भोजन करते हैं। एक दिन में हम 3 बार भोजन करते हैं। कितनी बार करते हैं? 3 बार। कैसे? नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन।
रात का भोजन। एक दिन में हम 3 बार भोजन करते हैं, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन। नंबर 4, कुछ सब्जियां तो लिखते हैं बच्चों नंबर 4, कुछ सब्जियां कच्ची भी खाई जाती है। कुछ सब्जियां कच्ची भी खाई जाती है, जो कि हम सलाद के रूप में खाते हैं। कुछ सब्जियां कच्ची भी खाई जाती है बच्चों, जो हम सलाद के रूप में खाते हैं, जैसे टमाटर, मूली, ककड़ी, गाजर। ये सब्जियां सलाद के रूप में भी खाई जाती है, टमाटर, मूली, ककड़ी, गाजर। समझ में आया बच्चों आपको? ये थे स्मरणीय तथ्य जो कि आपके याद करने योग्य है। कुछ क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों मैं आपको, उसका आपको जवाब देना है। भोजन हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? भोजन हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? भोजन हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है बच्चों, बताओगे? मैंने आपको अभी इतना पूरा टॉपिक पढ़ाया है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया भी है कि भोजन हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है। कौन बताएगा आप में से? वेरी गुड। भोजन हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? आंसर क्या हुआ बच्चों? ऊर्जा। क्या आंसर हुआ? ऊर्जा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको पूरा उत्तर देना है बच्चों। कैसे? कि आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? भोजन हमारे शरीर को क्या की जगह आ जाएगा? ऊर्जा। क्या की जगह क्या आएगा बच्चों? ऊर्जा। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा भोजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आंसर क्या बनेगा बच्चों? भोजन
के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? मैंने आपको बताए थे शाकाहारी और मांसाहारी। नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 2 मांसाहारी। बच्चों नोट कर लीजिए, नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 3 क्वेश्चन, 2 शाकाहारी, भोजन के नाम बताइए। बताइए बच्चों, 2 शाकाहारी भोजन के नाम कोई बताएगा? नंबर आंसर है अपना नंबर 1 फल, नंबर 2 सब्जियां और चपाती भी है, और चपाती भी है। ये आपके शाकाहारी भोजन है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 2 क्वेश्चन नंबर 4, 2 मांसाहारी भोजन के नाम बताइए। दो मांसाहारी भोजन के नाम बताइए। कौन से हुए बताइए बच्चों? नंबर 1 मांस, नंबर 2 अंडा, नंबर 2 अंडा, और मछली भी मांसाहारी भोजन है। ये हुए बच्चों आपके 2 मांसाहारी भोजन के नाम। तो बच्चों मैं आज को यही कह रही हूँ कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं मैंने आपको 3 बताई है। कितनी बताई है बच्चों? 3। कौन कौन सी? भोजन, वस्त्र और घर। तो आज हमने कौन सी मूलभूत आवश्यकता के बारे में पढ़ा है? पहली भोजन। किसके बारे में पढ़ा है बच्चों? भोजन के बारे में। और मैंने आपको बताया भोजन 2 प्रकार के होते हैं। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी। और भोजन से हमें विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, खनिज मिलता है, और भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। और हमारे शरीर के लिए भोजन सबसे आवश्यक है। और कई बार हमें दूध हमेशा रोजाना पीना चाहिए, क्योंकि दूध पीना भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और दूसरा ये है कि हम दिन में 3 तरीके से भोजन करते हैं। सुबह नाश्ता, और नाश्ते के अंदर हम दूध जरूर लेते हैं, और लेना भी चाहिए। जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं गलत बात है, सभी बच्चों को दूध पीना चाहिए। दूध, ब्रेड, अंडा, मक्खन और फल, जूस, ये सुबह का नाश्ता है। और बच्चों दोपहर के खाने में और रात के भोजन में हम अक्सर करके दाल, चपाती, सब्जियां लेते हैं। और जो मांसाहारी भोजन करते हैं वो मांस भी खाने के अंदर लेते हैं, और अंडा सुबह के नाश्ते में लेते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज का ये टॉपिक याद करें, पढ़ें और उसका मनन करें।
आपको मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में बताऊंगी हमारी दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र। थैंक यू।